जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 18 ठोस कचरा प्रबंधन का रिवीजन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर दो कूड़ादान है, एक है हरा रंग का और एक है नीला रंग का। तो हरे रंग के कूड़ादान जिसमें फल सब्जी जैसी सड़ने वाली चीज़ों के अनुपयोगी भाग को जमा किया जाता है। तो हरे वाले में क्या रखा जाता है? हरे भाग में जो भी चीज़ों जैसे फल है सब्जी है जो आसानी से सड़ जाता है उसको हम रखते हैं। और नीले रंग के कूड़ादान में क्या रखते हैं? जिसमें बेकार प्लास्टिक तथा अन्य नहीं सड़ने वाले बेकार चीज़ों को फेंका जाता है। जिसमें हम वैसे चीज़ों को रखते हैं जो आसानी से नहीं सड़ता है, जिसे हम फेंक नहीं जिसे आसानी से नहीं सड़ता है और ऐसे ही हम फेंकते तो इधर उधर बिखरा रहता है। हरे कूड़ेदान जिस पर सड़ने वाले कूड़ा लिखा है उसे कूड़े के लिए है जिसका विघटन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो सकता है। यानी विघटन मीन्स टूटना। तो जो आसानी से प्राकृतिक प्रक्रियाओं जो अपने आप टूट जाता है उसे ऐसे कूड़ों को हम हरे वाले में रखते हैं। ऐसे कूड़े कुछ उदाहरण जैसे फल है सब्जी है, सब्जी के छिलके हैं, कागज का गत्ता है, लकड़ी का छीलन है। नीले कूड़ेदान में हम वैसे चीज़ों को रखते हैं जिस पर नहीं सड़ने वाला लिखा है। उसमें वे कूड़े डालते हैं जिससे प्राकृतिक तरीके से अपघटन नहीं हो सकता। अगर होता भी है तो बहुत धीरे धीरे होता है। यानी प्राकृतिक तरीके से नहीं अपघटन, इसका मतलब वो अपने आप से नहीं टूटता है, उसे टूटने में समय लगता है। और वो टूटने में लगा तो वैसा यदि कभी कभी टूटता भी तो बहुत समय लग जाता है, जैसे प्लास्टिक है, धातु है, कांच है आदि इत्यादि। प्राय हम देखते हैं कि जो भी बेकार सामग्री है जैसे कि रसोई के कूड़ा, टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, पॉलिथीन आदि के लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। जहाँ तक हम लोग देखते हैं गांव वगैरह में इधर उधर फेंका हुआ रहता है। इससे क्या होता है? वातावरण दूषित हो जाए। वातावरण कहने का मतलब हमारे आसपास के जो भी आवरण है उसे हम वातावरण कहते हैं। जो हमारे आसपास के जो भी है उसे वातावरण कहते हैं, वो दूषित हो जाता है। इस बेकार सामग्री के निम्नलिखित दुष्प्रभाव, इसके क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या इसके बुरे प्रभाव हैं। जिससे वायु, जल एवं भूमि का प्रदूषण होता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वातावरण की सुंदरता नष्ट हो जाती है। अब है कि वैसे कचरा में फेंके जाने वाले चीजों के कुछ ऐसे पदार्थ जिनका विघटन आसानी से हो जाता है तो उन्हें जैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं। जिसका आसानी से विघटन मतलब जो आसानी से टूट जाता है, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो आसानी से तोड़ देते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो से आसानी से छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव विघटनीय कहते हैं। और ऐसा पदार्थ जिनका विघटन प्राकृतिक तरीके से नहीं हो सकता, ऐसे होता भी तो बहुत लंबे समय तो उन्हें जैव अविघटनीय पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ बच्चे हैं जो 4 गड्ढा खनना है, 4 गड्ढा खनना है, 1 फुट गहरा, 1 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा गड्ढा खनना। और इसमें हम मतलब इसमें जो कूड़ा कचरा अलग अलग तरह के कूड़ा कचरा को रखना है और हमें देखना है कि कौन सा कूड़ा कचरा कितने दिन में सड़ता है, गलता है, नहीं गलता है। इस पर मिट्टी भर देना है, इसे पानी डाल देना और देखना है कि कितने दिन में सड़ता गलता है या नहीं गलता। यही एक्टिविटी करना है। तो है पूर्णतः गलने वाले कचरे। तो पूर्णतः गलने वाले कचरे में होता है, पूर्णतः गलने वाले कचरे में होगा फल सब्जी के छिलके, बचा हुआ भोजन, पत्तियां इत्यादि। ये सब पूरी तरह से गल जाते हैं, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा कचरा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, उसमें हो जाएगा कांच, लोहे की कील, प्लास्टिक की थैलियाँ, ऐसे ही अन्य बेकार चीज़ें। काफ़ी हद तक गलने वाली चीज़ मैंने कुछ गल जाता है, काफ़ी हद तक गल जाता है, लेकिन कुछ बचा हुआ रहता है। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा कागज की थैलियाँ, समाचार पत्र, कपड़ों के टुकड़े, लकड़े के टुकड़े इत्यादि। और क्या है? बहुत आंशिक रूप से गलने वाले, यानी कि हल्का फुल्का जो गलते हैं। तो हल्का फुल्का गलने वाले क्या है? टूटे खिलौने, रबर, चमड़े के पुराने चप्पल, जूते। तो ये सब हल्का फुल्का गलते हैं।
यदि कचरा पूर्णतः गल गया हो तो उसे मिट्टी में मिला दीजिए। कचरा को यदि पूरा तरह गल जाता है, जो हम लोग गड्ढा खाने थे तो गड्ढा में जब कचरा गल गया तो उसे पूरी तरह मिट्टी मिला दीजिए और उसे अपनी पैस जो पसंद के पौधे उगाते हैं वहाँ देखिए उसमें उस मिट्टी को डाल दीजिए। नहीं, जहाँ पौधे उगाते हैं उसमें उस मिट्टी को डाल दीजिए तो देखिएगा पौधा लहलहाता है, पौधा तेजी से विकास करता है। तो पौधे में इस प्रकार के परिवर्तन मिट्टी में मिलाए गए वे कचरे द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति के कारण होती है। तो मिट्टी में जो पौधे में ये मिट्टी दिया गया, ये कचरे वाला मिट्टी, तो ये कचरा वाला मिट्टी तो उसमें पौधा लहलहा गया। लहलहाने का मतलब क्यों लहलहा है? तो लहलहा इसलिए जो कचरे में जो आवश्यक पोषक तत्व है, पोषक तत्व कहने का मतलब जो जरूरी अवयव है जो पौधे के लिए आवश्यक है वो आसानी से मिल जाता है। पूर्णतः गलने वाला कचरा परिवर्तित होकर खाद बन जाता है। पूरी तरह जो गलने वाला कचरा है तो क्या बन जाता है? खाद बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कंपोस्ट खाद कहते हैं। और यही खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं कंपोस्टिंग कहते हैं। प्लास्टिक के कई चीज़ों की उपयोगिता बहुत कम समय के लिए होती है। प्लास्टिक के बहुत से कम चीज़ होते हैं जिसकी उपयोगिता बहुत कम समय के लिए होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के आप लाते हैं, वो जो प्लास्टिक के रैपर लाते हैं, उसकी उपयोगिता तो कुछ ही समय के लिए वो ख़त्म हो जाती है और वो जल्द ही कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। उससे जल्द ही हम क्या करते हैं? कूड़े में फेंक देते हैं। आप बाज़ार से सामान खरीद कर किस चीज़ में लाते हैं? तो हम लोग थैली में लाते हैं, पॉलीथीन में लाते हैं। आपने देखा होगा कि हमने लोगों ने देखा है कि प्रायः अपने घर के कचरे को पॉलीथीन की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। हम लोग जो घर के कचरे उसको क्या कहते हैं? पॉलीथीन में थैली में लेकर बाहर फेंक देते हैं। तो क्या उससे क्या समस्या होती थी? गली मोहल्ले में गली और मोहल्ले हम लोग के जो पशु है जो भोजन खा की खोज में जब इन थैलियों को थैली में भोजन भर भर कर फेंक देते हैं, तो ये थैली में जब हम वो भोजन के खोज में इधर उधर घूमते हैं तो क्या होता है कि कचरे के साथ साथ यानी कचरा यानी भोजन जो कचरा होता है, भोजन जो कचरा हुआ फेंका हुआ रहता है उसके साथ साथ ये पॉलीथीन भी निगल जाता है। तो इससे क्या हो जाता है? कभी कभी यहाँ तो ये बीमार पड़ जाता है और कभी कभी यहाँ तक हो जाता है कि इसकी मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु भी हो जाती है। सड़क तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक असावधानी पूर्वक मतलब जैसे तैसे फेंक दिया, फेंक गई पॉलीथीन की थैलियाँ अक्सर नालों तथा शिविरों में पहुंच जाती है। ये सब जो थैलियाँ होती है वो कहाँ पहुंच जाती है? नाला और शिविर में पहुंच जाती है। फलस्वरूप क्या होता है? नाला अवरुद्ध हो जाता है। नाला अवरुद्ध कहने का मतलब नाला में रुकावट आ जाता है, नाला नहीं आसानी से बहता है। नाला में या कहने का मतलब कि जो नाला का रास्ता होता है वो जाम हो जाता है और गंदे जल सड़क पर फैलने लगता है। गंदा जल क्या होता है? फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय नाले के जाम होने से बाढ़ जैसी उत्पन्न हो जाती है। और जब जब वर्षा का मौसम आता है तो जब देखते होंगे शहरों में जब नाली साफ नहीं होता, नाली में जो पॉलीथीन फेंका हुआ रहता है उससे क्या होता है? पानी का निकास समाप्त हो जाता है। पानी कहाँ जाएगा वो पता नहीं रहता, तो वो क्या होता है? पानी रोड पर आ जाता है जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जमीन या मिट्टी में भी पॉलीथीन को जमा होने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। आज जब सोचते हैं कि ये सबसे अलग फेंकेंगे, जब हम पॉलीथीन को कहाँ फेंकेंगे? तो मिट्टी में फेंकेंगे। तो मिट्टी में भी फेंकिएगा तो उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कहने का मतलब उपजाऊ जाने की शक्ति, यानी जो भी मिट्टी की उपजाने की शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस कारण मिट्टी से पानी का सही से निकास नहीं हो पाता। क्योंकि जब पॉलीथीन रहता है तो इससे क्या होता है? पानी आसानी से मिट्टी से नहीं निकल पाती है। पॉलीथीन से होने वाली इन हानियों को देखते हुए सरकार ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। पॉलीथीन से जो ये हानि होती है इसको देखकर सरकार ने इस पर क्या रोक लगाया, प्रतिबंध करने के बाद रोक लगा। लेकिन सिर्फ सरकार के लगाने से नहीं होगा, हम लोग को भी समाज में भी इसके उपयोग को कम किया जाए, इसके लिए हम सभी को सहयोग आवश्यक है। हम लोग को सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि प्लास्टिक हम लोग को नुकसान ना पहुँचाए। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? इसीलिए हमें निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। जैसे बाजार जाते समय घर से कपड़े अथवा जूट की थैली लेकर जाएं। जब बाजार जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं, जब हमको पता है कि शाम को सब्जी लाना है तो बाजार जाते समय कपड़े अथवा जूट की थैली लेकर जाएं।
दुकानदार से कोई चीज़ प्लास्टिक की थैली में ना लें, उन्हें कहें कि वो कागज़ की थैली या ठोंगा का इस्तेमाल करें। कागज़ की थैली या ठोंगा का इस्तेमाल करें। खाद्य पदार्थों के रखने के लिए प्लास्टिक थैली का उपयोग ना करें। जो खाने वाला पदार्थ होता है उसको रखने के लिए क्या करें, प्लास्टिक का थैली का उपयोग नहीं करें। ऐसे चीज़ को उपयोग ना करें जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाती है। यानी कुछ जो अभी हाल फिलहाल जो हम लोग पियो फेंको ग्लास का उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं गाँव में पियो फेंको, उससे भी बहुत परेशानी होती है। प्लास्टिक में के गिलास का उपयोग कीजिए, बोतल, कप, प्लेट, चम्मच आदि का उपयोग कीजिए। पहले का जो पत्तल होता था जो हम लोग गाँव में यूज करते थे तो उसका वो आसानी से सड़ गल जाता था, लेकिन जो अभी प्लास्टिक का गिलास और बोतल जो आता है वो आसानी से नहीं सड़ गल पाता है। तो उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की चीज़ को इधर उधर न फेंकें, और उपयोग करने के बाद हम प्लास्टिक की चीज़ को इधर उधर नहीं फेंकें। प्लास्टिक को कभी भी जलाएं नहीं। प्लास्टिक कुछ भी हो जाए, प्लास्टिक को जलाएं नहीं, क्योंकि जलने से क्या होती है, इनसे खतरनाक गैस निकलती है। खतरनाक गैस क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो वह स्वास्थ्य के लिए हम लोग के हानिकारक होती है। प्लास्टिक की थैलियाँ को सड़क और नालियों में न फेंक। प्लास्टिक की थैलियों को हम एक जगह जो नगर पालिका की जो गाड़ी आती है उससे हम जमा कर दें। प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करें, और जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें हम लोग बताएं कि प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, और उन्हें बताएं कि प्लास्टिक से क्या क्या हानि होती है। प्लास्टिक की बेकार चीज़ों को कबाड़ी वालों को बेच देना चाहिए ताकि प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सके। जो प्लास्टिक का जो हम उपयोग भी करते हैं तो उसे हम फिर कबाड़ी वालों को बेच देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जब कबाड़ी वाला के पास चला जाएगा तो कबाड़ी वाला उसे आसानी से उपयोग कर पाएगा। कचरे हैं और इसमें जिसमें प्लास्टिक भी शामिल है, कि निपटाने के लिए 4 उपाय सुझाए गए हैं। 4 उपाय कौन कौन 4 उपाय हैं? पहला है, इसे 4 आर को हम अपनाएंगे। ये आर से शब्द से सभी शुरू होता है, इसलिए हमें ऐसे आर लिखा गया है। कचरे से छुटकारा पाएंगे, 4 शब्द को हम अपनाएंगे और कचरे से छुटकारा पाएंगे। पहला R1 मतलब होता है रिफ्यूज कीजिए, यानी आप प्लास्टिक के यूज को मना कीजिए। रिड्यूस मैंने उसका उपयोग कम कीजिए। रीयूज मैंने उसको फिर से उपयोग कीजिए। और पुनः चक्रण मतलब पुनः उपयोग किया। पुनः चक्रण का मतलब कि ऐसे जगह पर वो प्लास्टिक को दे दिए जहाँ से फिर से प्लास्टिक से नई वस्तु बन सके। तो यही है 4 आर। ये 4 आर है जिससे हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, जिससे कहाँ उपयोग कर सकते हैं। अब है कंपोस्ट खाद। और देखिए यहाँ पर पुनः चक्रण किसे कहते हैं? जब कबाड़ी वाले घर से पुराने अखबार, शीशियाँ, प्लास्टिक की और धातु से बनी टूटी फूटी और बेकार चीज़ें खरीदते देखे होंगे, तो यह क्या करते हैं, इन चीज़ों को ले जाकर बेचते हैं और कारखाने में उन चीज़ों को कुछ प्रक्रिया द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर दिया था, जिसे हम पुनः चक्रण करते हैं। पुनः चक्रण में क्या होते हैं कि हम फिर से नए चीज वस्तुओं का जो टूटी फूटी वस्तु रहते हैं उससे हम फिर से नए वस्तु बना लेते हैं। और है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद किसको कहते हैं? तो कंपोस्ट खाद है जो रसोई और बगीचे से निकलने वाले कचरे, रसोई या बगीचे हुए जिससे जो कचरे निकलते हैं उसको पुनः चक्रण करने का सबसे अच्छी तरीका है। इसको फिर से काम में लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कंपोस्ट बनाने का अर्थ है, कंपोस्ट बनाना मतलब इसको यूज करना, फिर से खाद के रूप में यूज करना। पौधे और जंतुओं के मृत शरीर और जैव विघटनीय पदार्थ को सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी जैसे पदार्थ में बदलना। तो ये क्या होती है, ये सब जो चीज़ें होती हैं जो सड़े, जैसे कि जो भोजन के जो अवशेष होते हैं और जो पत्ते होते हैं, इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं, वैसा जिससे हम अपने नंगों आंखों से नहीं देख सकते। ये होते हैं, उसे छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़कर, छोटे छोटे कणों में तोड़कर उसे मिट्टी बना देते हैं और मिट्टी में मिल जाता है, जिससे मिट्टी भी उपजाऊ हो जाता है। यह पदार्थ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और खाद के रूप में पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। और उपजाऊ बनाकर क्या करता है? पेड़ पौधे की उपजाऊ बनाता है। तो जो पेड़ पौधे में जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, चाहे जो खाना फेंका जाता है, चाहे तो जो साग सब्जी होते हैं के छिलके होते हैं, उसमें जो भी उपजाऊ पदार्थ जो आवश्यक अवयव होते हैं
उससे पेड़ पौधे को फायदा मिलता है। इससे हमें दो फायदे होते हैं, एक तो खाद मिल जाता है और दूसरे कचरा का निपटान हो जाता है। इससे हमको खाद मिल जाता है पेड़ पौधे में, और दूसरा बात है कि हमको कचरा का भी निपटान हो जाता है कि हम कचरा कहाँ फेंकें। आपने बरसात में ज़मीन पर चलते हुए केचुओं को देखा होगा। बरसात में हम लोग केचुआ को देखते हैं, ये केचुआ को क्या करती है, ये खाद को बनाने में मदद करती है। और जब केचुआ का हम उपयोग खाद बनाने में करते हैं, तो हम इसकी केचुआ का उपयोग हम खाद बनाने में करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट करते हैं। जब भी और वर्मी कंपोस्ट करते हैं जब हम केचुओं का हम उपयोग खाद बनाने में करते हैं। अब केचुआ करता क्या है, तो केचुआ क्या करता है, ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर, और जो भी पेड़ पौधे रहते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको खाते हैं, और उसका अवशेष जो निकलता है उसे वो अवशेष जो मिलजुल कर क्या होता है, वो जो भी न्यूट्रिएंट उसमें होता है, जो अवयव होते हैं, वो आसानी से मिट्टी में घुल जाते हैं, जिससे क्या होता है वो वर्मी कंपोस्ट जो खाद के रूप में उपयोग होने लायक हो जाता है। अब है इसमें 3 नया शब्द है। तो पहले कचरा। कचरा किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ, कचरा क्या है, वह पदार्थ जिनका उपयोग मानव के लिए खत्म हो चुका है, जिसका उपयोग मानव अब नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं, कचरा कहते हैं। अब जैव विघटनीय पदार्थ क्या कहते हैं, वैसे पदार्थ जिसको आसानी से अपने आप से प्राकृतिक में टूट जाता है, प्राकृतिक में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं, जैव विघटनीय कहते हैं। जो प्राकृतिक में नहीं टूटता उसे जैव अविघटनीय पदार्थ कहते हैं। अब हमने यहाँ सीखा क्या क्या, अपशिष्ट पदार्थों को जहाँ तहाँ फेंकने से वायु, जल एवं भूमि प्रदूषित होती है, वह स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने सीखा कि अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ, यानी उसे हम कचरा भी कर सकते हैं। उसे जहाँ तहाँ फेंकने से क्या होता है, जल वायु जल भूमि प्रदूषित हो जाती है। इससे हमें स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए वायु जल और भूमि तीनों उपयोगी होते हैं। प्लास्टिक हमारे जीवन में घुल मिल गया है, इसके लाभ कम ज़्यादा हानियाँ सामने आ रही हैं, अतः प्लास्टिक के इस ज़्यादा उपयोग से बचना चाहिए। प्लास्टिक जो हम उपयोग होता है, लेकिन प्लास्टिक के ज़्यादा उपयोग से ज़्यादा उससे हानि हो रही है, तो इसलिए प्लास्टिक उपयोग हमें कम करना चाहिए। कचरा प्रबंधन के लिए 4 आदि बताया गया है। रिफ्यूज पहले मना कर दीजिए, रिड्यूस मैंने उपयोग कम कीजिए, रीयूज मैंने उन्हें फिर से उपयोग करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक बोतल में कुछ लाएँ, उसको फिर से बार बार धो कर उपयोग कीजिए। रिसाइकिल मतलब मान लीजिए कि कोई प्लास्टिक यदि बेकार हो गया तो उसे हम कबाड़ी वाले को दे दीजिए, और वो फिर से नया उससे कोई वस्तु बना देगा, फिर उसका हम उपयोग कर पाएंगे। मिट्टी को उपजाऊ बनाने एवं पेड़ पौधों के लिए कंपोस्ट खाद बनाने पर बल देना चाहिए। और मिट्टी को उपजाऊ बनाने, यानी आजकल मिट्टी भी अनउपजाऊ हो रहा है, तो उसे उपजाऊ बनाने के लिए क्या करना है, हमें खाद बनाने पर जोर देना है। और खाद बनाने के लिए क्या करना है, तो केचुए की सहायता से केचुए की सहायता से हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट